कि यहाँ पर जो दीपक जायसवाल जी हैं, उन्होंने करोड़ों की जमीन पर कब्जा करके रखा हुआ है, लेकिन अभी तक किसी की हिमाकत नहीं हुई कि उनको वहां से खाली करके दिखा दे। तो क्या शासन प्रशासन की लाठी सिर्फ गरीबों के लिए है? नमस्कार, मैं हूं कविता और आप देख रहे हैं बिगुल 24। इस समय मैं जिस जगह पे हूं ये कालीघाट से पहले का मोड़ है और NH 43 है। NH 43 में आप देख रहे हैं कि यूथ कांग्रेस के द्वारा यहाँ पर चक्का जाम का आयोजन किया गया है। चक्का जाम पर किया गया है, आप देख रहे हैं। यहाँ पर आपको यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता दिखेंगे जो यहाँ पर इस जगह को, इस रोड को बाधित करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। पीछे लंबी गाड़ियों की लाइन लगी हुई है और अगर हम इधर देखें, दूसरी तरफ देखें तो इधर भी गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। आखिर क्यों, वजह क्या है रोड में बैठने किस तरीके से, हम इसी के बाद करेंगे। ठीक है, प्रशासन होश में आकर काम करो, काम करो। जिला प्रशासन होश में आओ। भैया अपना नाम बताइएगा। मैं विकी समझदार, युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष भड़गांव। क्या कारण है आज यहाँ आपने NH 43 जाम करके रखा हुआ है? दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई हैं, क्यों आज आप लोगों ने ऐसा किया? हम लोग को यहाँ बैठने का कारण ये है कि आसपास में जितने भी सरगुजा जिले में बहुत सारी हर पंचायतें में शासकीय जमीन को अवैध कब्जा किया जा रहा है। जहाँ गरीब तबके लोग रहने के लिए घर बना करके रहते हैं, वहाँ कई जगह ऐसा होता है कि बिना नोटिस का भी तोड़ दिया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। और यहाँ अजिरमा ग्राम पंचायत में दीपक जायसवाल नामक व्यक्ति के द्वारा शासकीय जमीन को, जो कि पुनर्वास मत की जमीन है, उसको कब्जा करके आज कई वर्षों से कबाड़ संचालित किया जा रहा है। लगभग कितने डिसमिल जमीन होगी वो? लगभग डिसमिल नहीं, वो एकड़ में है। अच्छा, 4 एकड़ जमीन है। पूरे 4 एकड़ जमीन को बाउंड्री वॉल करके, शेड बना करके वहाँ कबाड़ संचालित कर रहा है। अच्छा, जिसमें हम लोग पूर्व में भी 10 से 12 लेटर दे चुके हैं। कलेक्टर सर को दिए हैं, SDM को, तहसीलदार साहब को दिए हैं। हर बार सांत्वना ही मिला है कि टूटेगा। उनको बेदखली भी जारी किया गया, खाली करने का आदेश भी किया गया। कितने तारीख को बेदखली का आदेश आया था? बेदखली का आदेश 9 तारीख को आया था और उसके बाद वाले महीने में 12 तारीख तक उनको अल्टीमेटम दिया गया। 12 कौन से महीने? 12/4 अप्रैल कि 12 तारीख तक उनको हटा दिया जाएगा। नहीं हटेंगे तो हम लोग प्रशासन हटाएंगे। मैं आपको बता दूं कि 12 अप्रैल को बेदखली का आदेश दीपक जायसवाल जी को दिया गया था। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो सरिता जायसवाल है वो बीजेपी में है, बीजेपी की कार्यकर्ता है, महामंत्री है ये। और मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ के लोगों का कहना ये है कि जो हमारे अंबिकापुर के विधायक हैं राजेश अग्रवाल जी, उनका संरक्षण भी इनको प्राप्त है, ऐसा कहना इनका पहले भी आप लोगों ने सुना है। तो अगर यहाँ पे बात ये आती है कि जहाँ शासन प्रशासन 1 डिसमिल 1.5 डिसमिल जमीनों को वहां से लोगों को उनका घर तोड़कर हटा रही है, वहीं पे करोड़ों की जमीन पे ऐसे लोगों का कब्जा जो कि पहले से ही पूंजीवादी है, पैसे वाले हैं, उनका कब्जा क्यों प्रशासन को नजर नहीं आ रहा है? ऐसे दोहरे नजरिए से लोगों को प्रशासन आखिर क्यों देख रही है? बड़ा सवाल है और इसका जवाब भी अभी तक किसी भी मीडिया वाले को नहीं मिल पाया है। जी, क्या चाहते हैं आप लोग? अगर कार्रवाई अभी नहीं की गई तो आगे क्या करेंगे? अगर अभी कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे और भले हमारी गिरफ्तार हो जाए, फिर हम लोग कल फिर बैठेंगे। हम लोग बड़े रूप में बैठेंगे। आज सैकड़ों की संख्या में है, कल 1000 की संख्या में बैठेंगे हम लोग। क्या लगता है आपको कि क्यों आखिर उन बेदखली के आदेश देने के बाद भी उनको वहां से हटाया नहीं जा रहा है और वो नहीं हट पा रहे? आखिर किसके संरक्षण से ऐसा हो रहा है कि उनको जरा सा भी भय नहीं है कि उनके साथ कोई भी कार्रवाई होगी? जैसे हम लोग आज 2 महीने से शिकायत पे शिकायत कर रहे हैं, पूरे ग्रामवासी भी कर रहे हैं, सिर्फ आश्वासन दिया गया, बेदखली भी दिया गया, तो अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसमें हम लोग यही लग रहा है कि उनको राजनीतिक संरक्षण मिल रही है, विधायक बड़े मंत्रियों का भी उनको संरक्षण मिल रहा है, इसलिए अभी तक नहीं हो रही है कार्रवाई। अच्छा जी, अगर आपने जैसा कि कहा कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम अब हजारों की संख्या में बैठेंगे, क्या ये सही है या सिर्फ ये कार्रवाई करने के लिए धमकी तो नहीं है? अगर धमकी होता तो आज के डेट में हम लोग यहाँ नहीं बैठते। और अभी जैसे भी राजस्व विभाग के अगर अधिकारी अगर आते हैं और हम लोग को अगर संतुष्टि नहीं मिलती है और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग
देर भी नहीं करेंगे, कल परसों के अंतर्गत ही हम लोग बड़े रूप में हम लोग यहाँ पर आंदोलन के लिए बैठेंगे। हाँ, आंदोलन तो मानिए कि चलिए युवा कांग्रेस का है, विपक्ष का है, लेकिन जो इनकी बातें हैं वो बिल्कुल सही है। फिर से एक बार रोशनी डालना चाहूंगी कि अगर आप कलेक्टर परिसर देखें या कोर्ट देखें, उसके पीछे से 1.5 से 2 डिसमिल जमीन थी, वहां पर महिलाएं रह रही थी। उस जमीन को बिना नोटिस दिए उस जमीन को खाली करा लिया गया था, उनके घर को तोड़ दिया गया था। लेकिन ये जो दीपक जायसवाल जी हैं, इनको बार बार नोटिस दिया गया है, बेदखली का आदेश इनको दिया गया है, इनके हाथ में कागज पहुंचा है, उसके बाद भी इनको मालूम था कि इनका जो भी जमीन जिसपे इन्होंने कब्जा करके रखा है वो खाली नहीं होगा, नहीं कराया जाएगा। इसलिए आज भी उसमें वो ठाठ के साथ अपना कार्य कर रहे हैं। तो क्या ये दोहरा नजरिया सरकार का हम देखें, शासन प्रशासन सब तक ये आवाज पहुंच रही है कि यहाँ पर जो दीपक जायसवाल जी हैं, उन्होंने करोड़ों की जमीन पर कब्जा करके रखा हुआ है, लेकिन अभी तक किसी की हिमाकत नहीं हुई कि उनको वहां से खाली करके दिखा दे। तो क्या शासन प्रशासन की लाठी सिर्फ गरीबों के लिए है, जहां वो सर छुपा के छोटे से जगह पे घर बना के रह रहे हैं, उनको वहां से हटाने के लिए है? देखने वाली बात होगी कि इस पे आखिर किस तरीके से कार्रवाई की जाती है। ग्राम अजीरमा की भूमि पर दीपक कुमार जायसवाल द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया है, उसी संबंध में यहाँ पर चक्का जाम किया गया था। तो इनके द्वारा ये मांग था कि उसका कब्जा को तत्काल हटाया जाए। उसमें चूंकि हमारी प्रशासनिक व्यवस्था के तहत बेदखली जारी हो चुका है, उसका 1-2 दिन के भीतर में ही उसका कब्जा हटा दिया जाएगा। सर, 12 अप्रैल को लास्ट बेदखली का आदेश आप लोगों के द्वारा जारी किया गया था, प्रशासन के द्वारा, लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्यवाही नहीं हो पाई थी। क्यों, क्या कारण था कि अभी तक नहीं हो पाई थी कार्यवाही? ठीक है, 12 अप्रैल को संबंधित व्यक्ति को हटाने के लिए निर्देश दिया गया था कि 12 तारीख तक हटा लें। क्योंकि 12 तारीख तक उनके द्वारा नहीं हटाया गया, और प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा उसको हमारे द्वारा हटाया जाएगा। सर, कितने दिन का टाइम दिए हैं अब अभी आप लोग? आश्वासन क्या दिया गया है? इनको आश्वासन बुधवार तक दिया गया है, उससे पहले हटा लिया जाएगा। देख सकते हैं कि यहाँ पे चक्का जाम को खत्म कर दिया गया है। अब गाड़ी का आना जाना शुरू हो चुका है दोनों तरफ से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तहसीलदार साहब आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है यहाँ के जो युवा कांग्रेस है उनको, कि हम 1 हफ्ते के अंदर जो दीपक जायसवाल है उनके हाथों से उस जमीन का कब्जा मुक्त कराएंगे। हमारे साथ विकी जी, हम उनसे बात करेंगे। तहसीलदार साहब आए थे, आश्वासन मिला है आप लोगों को, क्या लगता है कि अब कार्रवाई होगी कि नहीं? जैसे पूर्व में भी हम लोग जितना बार दिए तो सिर्फ हम लोग को मौखिक आश्वासन दिया गया, जिसमें बेदखली जारी की गई थी। जारी करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन आज तहसीलदार साहब आने के बाद वो लिखित आश्वासन दिए हैं कि 2 दिन बाद हम लोग को यहाँ पर आएंगे और साथ में लेकर के वहाँ कार्रवाई करेंगे। तहसीलदार साहब का कहना है कि बुधवार तक का हम समय दिए हैं, बुधवार से पहले खाली करवा लेंगे। जी, तहसीलदार साहब लिखित तौर पे हम लोग को दिए हैं, लिख करके दिए हैं कि 2 दिन बाद बुधवार को हम लोग इसमें खाली कराएंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने सुना कि बुधवार तक का समय इनको मिला है। अब देखना ये होगा कि आखिर ये कब्जा मुक्त कब होता है। अगर कब्जा मुक्त जब हो रहा होगा, हम वो सारी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। मैं कविता कुशवाहा, बिगुल 24 से।